चलो जी स्टार्ट करते हैं ना। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिस्कस करने हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इसके अंदर हमें जो मेनली जो टारगेट करना है वो किस चीज़ को टारगेट करना है, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है और लोकोमोशंस के बारे में पढ़ना है। मूवमेंट की बात मानो तो मूवमेंट इज जस्ट मैं ये हैंड हिला रहा हूँ अपना, ये इस तरह से बैक कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ क्या है, ये मूवमेंट है। बट अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह से यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ जो चल रहा हूँ, ये जो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ या डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ये किसकी वजह से कर रहा हूँ, लोकोमोशन की वजह से। तो मूवमेंट क्या है, अगर मैं इस तरह से कुछ भी चीज़ अपनी हाथ पैर जो मूव कर रहा हूँ वो क्या है, मूवमेंट। अगर मैं जो चल रहा हूँ कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली क्या है, लोकोमोशन है। लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन वाले पार्ट में मेनली मसल्स भी आते हैं और तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम भी आता है, सब कुछ आता है। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, मूवमेंट के अंदर नॉर्मली जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर मसल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जो पार्ट है, दो पार्ट इस चैप्टर के, एक जिसके अंदर हम पूरा मस्कुलर पार्ट पढ़ते हैं, मसल्स वाला पार्ट पढ़ते हैं, एक जो है हम पूरा का पूरा कौन सा पार्ट पढ़ते हैं, अपना स्केलेटल वाला पार्ट पढ़ते हैं। स्केलेटल वाला पार्ट हम कल कवर करेंगे। आज जो हम अपनी क्लास में कवर कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपना पूरा मसल्स वाला पार्ट करते हैं, यानी कि मूवमेंट। सबसे पहले हमें मूवमेंट समझना होगा। मूवमेंट क्या है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है, हम हाथ पैर जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, एक मूवमेंट है। तीन तरीके के मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे। एक तो होता है एमीबॉइड, एमीबॉइड मूवमेंट, एक है तुम्हारा सिलिएटेड मूवमेंट, एक है तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो तीन मूवमेंट है, एमीबॉइड मूवमेंट, सिलिएटेड मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट आपको पता है, जैसे एमीबा होता है इरेगुलर शेप में होता है, अपनी इरेगुलर शेप की मदद से क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। अपनी जो इरेगुलर शेप होती है वो उस तरह से आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो वो क्या है, एक तरह से एमीबॉइड मूवमेंट है। हमारी बॉडी में जो एमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है वो मिलता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। जैसे ये है, ये अगर इस तरह से अपनी शेप को चेंज कर करके आगे की तरफ बढ़ता रहेगा तो वो क्या है, एक एमीबॉइड मूवमेंट है, जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलता है। सिलिएटेड मूवमेंट जो है, एक अगर किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एमीबॉइड मूवमेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, हमें एमीबा के अंदर देखने को मिलेगा। कॉमन सी बात है ना, एमीबा के अंदर मिलेगा एंटा अमीबा हिस्टोलिका। ऐसे जो प्रोटोजोन्स हैं इनके अंदर हमें ये एमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ह्यूमंस के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलेगा। बात करें अगर सिलिएटेड मूवमेंट की, सिलिएटेड मूवमेंट के अंदर छोटे छोटे से, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटे छोटे से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होंगे, धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ये क्या करवा रहे होंगे, मूवमेंट करवा रहे होंगे। जैसे कि अगर फूड को कैप्चर करने की बात करें, फूड को कैप्चर करने के लिए पैरामीशियम्स क्या करते हैं, जो पैरामीशियम होता है वो इस तरह से फूड को यहाँ से कैप्चर करता है, अपना जो ओपनिंग वाला पार्ट है या फिर बोलो माउथ वाला पार्ट है उस तक वो पहुंचाता है। तो ये मूवमेंट कैसी होगी, सीलिया के अंदर मूवमेंट होगी, सिलिएटेड मूवमेंट। इसी तरह से जो अपनी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसके अंदर भी जो मूवमेंट हो रहा होता है वहां पे एग को कैप्चर करने के लिए या फिर एग को आगे की तरफ मूव करने के लिए जो मूवमेंट हो रहा होता है वो कौन सा हो रहा होता है, सिलिएटेड मूवमेंट हो रहा होता है ना। जैसे कि मान लो ये मैं एक बेसिक सा डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर क्या होती है, इस तरह से ओवरी होती है ना, यहाँ पर, यहाँ से जब एग बनेगा और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिमरे होते हैं जो उसको कैच करते हैं। कैच करने के बाद यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इस तरह से छोटी छोटी सीलियाँ होती है। वही सीलियाँ क्या करती है, एग का जो आगे की तरफ मूवमेंट है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे की तरफ मूवमेंट है वो यहाँ पर वो करा रही होती है। अगर बात करूँ लास्ट मस्कुलर मूवमेंट की, जो मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, जो अपना शरीर को मूव कर पा रहा हूँ, वो किसकी वजह से कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मसल्स की वजह से कर पा रहा हूँ। तो इस तरह का मूवमेंट क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो तीन तरह के मूवमेंट है, अपने एमीबॉइड मूवमेंट जैसे एमीबा का मूवमेंट होता है जो डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलता है, सिलिएटेड जिसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर फूड को कैप्चर करने के लिए, कुछ चीज मूव करने के लिए या फिर कुछ चीज के लिए पकड़ने के लिए जहां पर यूज हो रही है, तो सिलिएटेड मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट जो हमारे ह्यूमंस के अंदर खुद प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो 50% जो वेट है, 40-50% वेट है जो वो क्या है, मसल्स का है। तो ये बात समझ में आती है। तो इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ, अगर हमें मसल्स की बात करनी है तो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मसल्स, है ना। मसल्स कितने तरीके की होती है,
हमें, क्योंकि मेनली इस चैप्टर के अंदर क्या टारगेट करना है, मसल्स और स्केलेटन को टारगेट करना है। तो 3 तरह की मसल्स होती है बेटा। कौन सी? सबसे पहले आती है तुम्हारी स्मूथ मसल्स, दूसरी आ जाती है तुम्हारी स्केलेटल मसल्स, और तीसरी आ जाती है तुम्हारी कार्डियक मसल्स। तो 3 तरह की मसल्स है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स किससे अटैच होती है? स्केलेटन से अटैच होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिएशन होती है, जो धागे जैसी धाराएं बोलो जो होती है, वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो ये मसल्स का फाइबर है और इसके अंदर इस तरह से धागे जैसे, इस तरह से लाइन जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है, स्ट्रिएशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये मूवमेंट जो करती है, ये होती है वॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। कौन सी? वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट यानी कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अपने हाथ में जो मसल्स है, अपने हैंड और लेग में जो मसल्स है, वो क्या है? स्केलेटन से अटैच्ड है। स्केलेटन से अटैच्ड है तो वो कैसी मूवमेंट कर रही है? स्केलेटल मूवमेंट कर रही है। और ये हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर हाथ उठाना चाहता हूँ या अपनी उंगलियां का चेंज करना चाहता हूँ, मूवमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो ये कैसी है? वॉलंटरी है। अगर बात करो स्मूथ मसल की अंदर, इनके अंदर कोई भी स्टिरिएशन नहीं होता, कोई भी इस तरह से धागे जैसे स्ट्रक्चर, जो मैंने इस तरह से लाइन जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो अपीयरेंस इनका कैसा होता है? स्मूथ अपीयरेंस होता है। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह होते हैं, उनके अंदर जिन्हें हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर एक पूरा का पूरा एक मसल होता है, पूरा ये मसल फाइबर है। जैसे ये पूरा मसल फाइबर है, या फिर बोलो मसल बंडल होता है। उस मसल बंडल के अंदर इस तरह से धागे जैसे स्ट्रेचेस देखने को नहीं मिलते, स्टेरिएशन नहीं देखने को मिलती, अपीयरेंस उनका बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी है ना, नॉर्मल लकड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से रगेड सरफेस होता है, उसका धागे जैसा पूरा होता है। बट अगर उसी तरफ एक पूरा का पूरा मैं एक आयरन लूँ, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसका अपीयरेंस क्या है? एक तरफ स्मूथ अपीयरेंस है, उसका क्या है? रगेड अपीयरेंस है। रगेड अपीयरेंस की मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रिएशन। इसके अंदर स्मूथ अपीयरेंस है, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ? स्मूथ मसल्स बोल रहा हूँ। आई बात समझ? क्या कहने की कोशिश करो? तो ये विसरल ऑर्गन में पाई जाती है और ये होती है इनवॉलंटरी। कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है, यानी कि इनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है मैं अपने पेट में जल्दी जल्दी मूवमेंट करवा के अपने फूड को जल्दी पास आउट करवा दूं कि भाई जिससे मैं जल्दी ज़्यादा मोमोज खा पाऊँ, ज़्यादा पिज्ज़ा खा पाऊँ। ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मूवमेंट क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। बात करो अगर कार्डियक मसल्स की, कार्डियक मसल का सीन क्या है? कार्डियक मसल के अंदर क्या होती है ना? स्टेरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है और साथ में ये ब्रांचेस होती है। और किसकी मसल है? कार्डियक नाम है तो ये किसकी मसल्स होती है? हार्ट। ब्रांचेस यानी कि जैसे ये एक मसल है, फिर ये इस तरह से जुड़ी हुई है, फिर ये इस तरह से जुड़ी है, फिर ये इस तरह से जुड़ी है, फिर ये इस तरह से, पूरी एक ब्रांच स्ट्रक्चर शो करती है। डिफरेंट मसल एक ब्रांचेस के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। स्टेरेशन इसके भी अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रांचेस इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये किसकी मसल होती है? हार्ट की मसल होती है। और साथ में ये भी कैसी है? इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी इन द सेंस कि हम इसको कंट्रोल अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है खड़े खड़े में अपने हार्ट को अपने फोर्स करके बोल दो जल्दी जल्दी धड़क, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है? कार्डियक मसल्स के अंदर। तो इसके 3 पॉइंट है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस पार्ट से। जनरली डिफरेंस के अंदर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस के अंदर यही क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल का डिफरेंस। क्लियर? क्योंकि ये 7th चैप्टर जो है आपका, जो आपका चैप्टर कट हो चुका, मतलब उसके अंदर चैप्टर तो है, उसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह रह गए, जो मसल्स वाला पार्ट था या जो टिश्यू वाला पार्ट था वो कट हो चुका। तो वहां पर कट है, लेकिन यहाँ पर ये है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, पेपर में आएगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मूव कर आगे के बाद, फिर बेटा आपका। हाँ, यप यप। डू यू हैव एनी डाउट or can we move to next topic? Can I erase this?
ओके, कौन आया है? बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, 2 बच्चे और है ना। 2 बच्चे में एक छोड़ दे। नहीं, उसने बोला था 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे। यस, told me that I will join the class from 1, you know. ये तो वैसे भी काटना ही पड़ेगा। क्या बात, क्यों इतना रुका क्यों हो रहा है? कौन सी यहाँ पे जंग चल रही है? एक दूसरे को काटने वाले हैं क्या? अरे बंद कर दे बस इसको, बस आया बैठ जाओ। चलो, सबसे पहले होता है मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल में होते हैं कुछ इस तरह के फिलामेंट्स, कई सारे ऐसे छोटे फिलामेंट्स, लाइट और डार्क फिलामेंट, जिनको हम, जैसे मान लो ये एक्टिन है, जिनको हम लाइट बोलते हैं, और ये मायोसिन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डार्क बैंड बोलते हैं। इस तरह के कुछ माइक्रोफिलामेंट्स, क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स जुड़ के क्या बनवा रहे होते हैं? मायोफाइब्रिल बनवा रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले माइक्रोफाइब्रिल जुड़ रही है, माइक्रोफाइब्रिल कई सारी जुड़ के क्या बनवा रही है? अपना मायोफाइब्रिल बनवा रही है ना। मायोफाइब्रिल जुड़ के क्या बनवा रही है? अपने कई सारे मायोफाइब्रिल जुड़ेंगे इस तरह से, और वो बनाएंगे मसल फाइबर। क्या बनवाएंगे? इस तरह से कई सारे जुड़ के मसल फाइबर। तो इस तरह से एक तो ये जुड़ रहा है, इस तरह से यहाँ पर कई सारे जुड़ रहे होंगे, 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 है ना। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। हम जिम में जाके नहीं तो ट्रेन करते हैं। यस, फिर इनमें वे प्रोटीन डाल के बढ़ाते हैं। यस, सेम होता है कि जब हम वेट कर रहे हैं तो बॉडी को लगता है कि यहाँ पर अब ये हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब इसको बॉडी की, इसकी बॉडी में मसल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बॉडी क्या करती है? उस हिसाब से और ज़्यादा मसल्स को डेवलप करती जाती है, जिस इस तरह से फिर डोला बन जाता है। हाँ, 250 ग्राम का नहीं है भाई साहब, अभी टच करेगा भाई साहब फटने हो रहा है। हाँ, कल ही बाइसेप मार के आया हूँ, तो बहुत पहले से जाता हूँ, बस छोड़ देता। खाता मैं कुछ नहीं है, वो घर की डाइट, ईमानदारी, घर की डाइट। मुझे डर लगता है सही बताओ बाहर ये वे प्रोटीन वगैरह लेने में, और मैं किसी को प्रेफर भी नहीं करता लेने में। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोच रहा हूँ, देख लो एक बार ट्राई करके, है ना। चलो, हाँ कोई बात नहीं, अच्छे ज्ञान मिलेगा ना देखने वाले को। तो यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसकी मसल की सार्कोलेमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। और ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगी मसल्स के सेल के अंदर, है ना। तो सबसे पहले क्या है? मायोफाइब्रिल है, फिर माइक्रोफिलामेंट है, फिर मायोफाइब्रिल बना, फिर मसल फाइबर बना, फिर क्या उससे क्या जुड़ेगा? जुड़ के क्या बन जाएगा? यस, ये इस तरह से क्या जुड़ के बन गया? मसल बंडल। और ये मसल बंडल जुड़ के क्या बनाएगा? स्केलेटल मसल्स, जो कि किससे कनेक्ट रहेगा? बातें नहीं, ठीक है। अब ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स का, जिसके अंदर सबसे पहले आए एक्टिन और मायोसिन, उन्होंने जुड़ के बनाया मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल ने जुड़ के बनाया मसल फाइबर, मसल फाइबर ने जुड़ के बनाया मसल बंडल, मसल बंडल ने जुड़ के बनाया
स्केलेटल मसल जो कि किससे अटैच है, अपने किसी बोन से अटैच है, जैसे अपने फीमर हो गया या फिर बोलो ह्यूमरस हो गया, इनसे जो अटैच है वो क्या है, स्केलेटल मसल है। अब इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि जो मसल्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो शो कर रही है, एक्साइटेबिलिटी शो कर रही है, या फिर इलास्टिसिटी जो शो कर रही है, वो किस वजह से शो कर रही है, वो इन एक्टिन और मायोसिन की वजह से। जो मसल्स को मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर पा रहा हूँ मसल्स को, वो किस वजह से कर पा रहा हूँ, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ये क्या होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर जाते हैं। इस तरह से स्लाइड करने के बाद मसल छोटी हो जाती है। जब मसल को अपना दोबारा से नॉर्मल साइज करना होता है तो वो फिर इस तरह से आ जाती है और अपना साइज नॉर्मल रहता है। पहले देखो इतना बड़ा था, अब इतना हो गया। ठीक है, देख लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ घूम रहे थे यार तुम, कहाँ घूमते हो रोज, रोज लेट आते हो। पटाखे होने भी तो चाहिए। तुम यार टीचर को बदनाम कर दोगे इस वीडियो में, है ना, बच्चे बोलेंगे ठाई टीचर है ना। ठीक है, देखो ये जो मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, ये है अपना एक्टिन, और इसके ऊपर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है अपना डार्क बैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन, है ना। ये क्या है अपना मायोसिन, और ये क्या है अपनी एक्टिन, और इस एक्टिन को ही हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। क्लियर, ये इस तरह से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये अपने माइक्रोफिलामेंट्स का है, या फिर बोलो मायोफाइब्रिल के अंदर का नज़ारा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, और जो ये मसल फाइब्रिल्स होते हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करो, जो एक्टिन है वो क्या है, मायोसिन के ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के अरेंज है। जैसे कि ये रखा हुआ है मायोसिन और ये रखा हुआ है इस तरह से एक्टिन। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं, जो ये बीच से जो लाइन जा रही है, ये जो बीच से इस तरह से जो एक्टिन को इस तरह से जोड़े हुए रखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, आई बैंड को। किसको बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल बीच में से पास हो रही है, किसके, आई बैंड के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। और जिस एरिया के अंदर, जिस पार्ट के अंदर जो तुम्हारा एक्टिन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, आई बैंड बोलते हैं। जिस पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम एम बैंड बोलते हैं, सॉरी ए बैंड बोलते हैं, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। जिस पार्ट के अंदर अपना मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम ए बैंड बोलते हैं, जिस पार्ट के अंदर एक्टिन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। अब एक लाइन जो होती है बिल्कुल सेंटर से पास होती है, किसके, मायोसिन के, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एम लाइन बोलते हैं। फिर जो पार्ट जिसमें एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जिसके अंदर एक्चुअल जो पूरा का पूरा ओवरलैपिंग हो रही है जिस पार्ट के अंदर, उस पार्ट को हम, जैसे ये वाला मान लो, ये वाला पूरा पार्ट है जिसमें पूरी की पूरी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सार्कोमियर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। फिर भी एक ऐसा छोटा सा पार्ट जो रह जाता है, जो कभी ओवरलैप नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एच। उसको हम क्या बोलते हैं, एच। तो सिंपल सिंपल बात करो तो इसके अंदर क्या है, एक तो एक्टिन है, एक मायोसिन है, जो कि ऑल्टरनेटिवली अरेंज है, जिसके अंदर एक्टिन प्रेजेंट होता है। जिस पार्ट के अंदर एक्टिन प्रेजेंट होता है उसको आई बैंड बोलते हैं, जिस पार्ट के अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है उसको एम बैंड बोलते हैं, जो एरिया ओवरलैप होता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, जो एरिया ओवरलैप होने के बाद यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो ओवरलैप नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा सा जो स्पेस बच जाता है जिसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उसको हम एस जोन बोल रहे हैं। जो लाइन एक्टिन को बाइसेक्ट कर रही है उसको हम जेड लाइन बोलते हैं, जो लाइन मायोसिन को बाइसेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। आई बात समझ, चीता ही गए थे।
चले, क्या रह गया फिर यार? मैं कुछ उल्टा बोल दूंगा इसको फिर बोलेगा। कुछ इस तरह से जो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से छोटे छोटे से प्रोटीन्स की जो चेन है पूरी एफ एक्टिन की, वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रैप हुई होती है। ये क्या है? एफ एक्टिन, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है। ये एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रैप हुए हुए होते हैं, है ना। अब इन दोनों को रैप हुए हुए तो इसको बांधे रखना भी जरूरी है। ये किसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ? एक्टिन का पढ़ा रहा हूँ। तो इसके ऊपर इसको बांधे रखना भी जरूरी है, इसको बांध के रखना भी जरूरी है। बांध के रखने के लिए एक इस तरह से एक धागे जैसा स्ट्रक्चर इनके पैरेलली इस तरह से मूव करता है, जो इनको इस तरह से बांधे रखे हुए होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन, है ना, है ना। अब इसके ऊपर कुछ एक्टिव साइट होती है। इस एक्टिव साइट को काम क्या होता है? जिसके ऊपर मायोसिन का हेड बाइंड करता है ना, उस पार्ट को जिसके ऊपर मायोसिन का हेड बाइंड कर रहा है और जो एक्चुअल ओवरलैपिंग हो रही है, उस एक्टिव साइट को नॉर्मल कंडीशन में ढक के रखना पड़ता है, जिससे कि मायोसिन का हेड उससे बाइंड ना करे। मायोसिन का हेड बाइंड नहीं होगा तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो उस चीज के लिए उसे ढक के रखना पड़ता है। मान लो मल्टीपल साइट होती है, मान लो ये साइट है, एक ये साइट है जिस पे मायोसिन बाइंड कर सकता है। इसको एक तीन इस तरह से मॉलिक्यूल से बाइंड करा हुआ रखा होता है, ढका रख के रखा होता है। इसको बोलते हैं हम ट्रोपोइन, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? एक्टिन का, जो कि बना हुआ है एफ एक्टिन मॉलिक्यूल से, प्रोटीन से। प्रोटीन की इस तरह से दो चेन होती है जो एक दूसरे के ऊपर वाइंड हुई हुई होती है, और उससे ही एक पैरेलली एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर चल रहा होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो एक दूसरे को उनको बांधे रखे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद एक मास्किंग साइट है जिसपे मायोसिन का हेड बाइंड करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, या फिर बोलो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको कवर करके रखे हुए थे, और कवर किससे करे हुए थे? ट्रोपोनिन से। ये तीन पार्ट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अपना मायोसिन। मायोसिन के अंदर भी कुछ इस तरह से एक इस तरह से टेल चल रही हुई होती है, और टेल जो है इस तरह से बाद में जाके एक हेड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हुई होती है ना। तो इस तरह से दो जो है मीरोमायोसिन प्रोटीन की चैन जो है इस तरह से चल रही होती है, और बाद में एक हेड जैसा जो कि एक एंगल पे उठा हुआ होता है, एक हेड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन यानी कि HMM, और इसको ही हम हेड बोल रहे हैं। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं, सुन ले। इसको ही हम टेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? LMM, यानी कि लाइट मीरोमायोसिन, है ना। क्लियर है बात? तो दो पार्ट है इसके, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। अब जो हेड वाला पार्ट है इसके ऊपर दो साइट होती है। एक तो बाइंडिंग साइट होती है। बाइंडिंग साइट किससे? जो कि किससे बाइंड करेगी? जाके ट्रोपोनिन वाली मास्किंग साइट से बाइंड करेगी, या फिर एक्टिन की जो एक्टिव साइट है उस पर जाके बाइंड करेगी। दूसरा इसके पास होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। इसको एटीपीएस भी बोला जाता है कई जगह पे। इसका काम क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? एटीपी जो है बाइंड करता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल्स की उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है बात? समझ में आती है? यहाँ पे तो कोई डाउट है, फिर आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा। चलिए लास्ट पार्ट पे। इनमें कुछ रह तो नहीं गया? कोई पार्ट पॉइंट जो ना समझा हो बता दें, है ना।
कल के क्लास हम क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। आओगे देखने? अगर नहीं आए फिर तेरे ना मालूम। आ जाना यार, मैं तभी करूँगा क्लास, अदरवाइज नहीं करूँगा। फिर फ़ायदा नहीं है मैं एनर्जी वेस्ट करूँ, अपने लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ। कौन सा मेरी वीडियो पे 1.5 लाख 2 लाख वीडियो व्यूज़ आने वाले हैं, जो मेरी बहुत अर्निंग होने वाली है। मतलब इसमें भी पंचायत है इसको, अभी भी क्या है क्या पता। देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मिसेस वाले पार्ट का, एकेडमिक्स का फेवरेट, नीट का भी फेवरेट, दोनों का एक फेवरेट टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। ये रहा CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर, इससे निकल रहे होते हैं मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर प्रेजेंट है अपना मसल्स का सेल, यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट रहता है ना। ये मोटर न्यूरॉन इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्शन के यहाँ से, जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर इस वाले जंक्शन से रिलीज होंगे, जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। सुन ले भाई, पेपर में आएगा ये, इसलिए बताओ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन से मसल्स के पास, और सिग्नल रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में। और जो ये सिग्नल रिलीज हो रहा है, ये कौन से केमिकल से हो रहा है, एसिटाइल कोलाइन से। किससे हो रहा है, एसिटिलीन कोलाइन से। जो यहाँ पर क्या होगा, जो ये मसल्स है, मसल का फाइबर है, यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या होता है, रिसीवर्स होते हैं, जिसके ऊपर ये एसिटिल कोलाइन क्या होता है, बाइंड कर जाता है, और मसल को सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर क्या करना है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुए, जो अपना ये एक्टिन था, ये एक्टिन के ऊपर यहाँ पर जो मास्किंग साइट थी, जिसके ऊपर क्या बैठा हुआ था, ट्रोपोनिन था। ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ट्रोपोनिन यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब जो है अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मेन मुद्दे पे मूव करती है। यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक सारी समझ में आती है भाई? हेलो भाई यार, बैच में बीच में इस तरह से आके डिस्टर्ब मत किया करो। 1-2 बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता है ना। तो भी मना कर दिया कर भाई, है ना। थोड़ा तेरे अंदर भी तमीज़ मुझे लगे 1% तो होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन के थ्रू क्या आ रहा है, सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल क्या हो रहा है, मसल फाइबर से बाइंड हो रहा है। उसके बाद क्या करवा रहा है, यहाँ से कैल्शियम आयन को रिलीज करवा रहे हैं। कैल्शियम आयन यहाँ पर जैसे ही रिलीज हो जाएंगे, तो जो ट्रोपोनिन है वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह से क्या है, ट्रोपोनिन है, और यहाँ पर इस तरह से क्या है, अपना मायोसिन। ये आ गया अपना मायोसिन, हाँ ठीक है, लिया। ये क्या है, अपना एक्टिन है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ पर जो एक्टिव साइट है, मान लो ये वाली एक्टिव साइट है, यहाँ पर ये अपनी एटीपी को यूज करके इससे बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद क्या बना लेगा, ब्रिज फॉर्मेशन करा लेगा। क्या करा लेगा, ब्रिज फॉर्मेशन करा लेगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से बाइंड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जब ये ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक्टिन है और ये क्या है, सॉरी ये एक्टिन है और ये क्या है, मायोसिन है। ये एक्टिन इस तरह से है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड करेंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड करेंगे, तो मसल क्या हो गई, छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप स्लाइडिंग होती है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये आ गया अपना एक्टिन, और ये इस तरह से आ गया अपना मायोसिन। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलेज आ जाएगा, एटीपी टूटेगी। एटीपी टूटने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापसी आ जाते हैं, है ना। ब्रिज टूटता है पहले, यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, ब्रिज ब्रेक हो जाएगा,
और अपनी नॉर्मल कंडीशन क्या रहेगी वहाँ से। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये अच्छे से आना चाहिए, तो मतलब रट लेना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं स्केलेटन वाली क्लास में अगर तुम लोग आओगे तो।